हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा है गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपट खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? माता पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपट खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार माता पार्वती जी जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणामतः पार्वती ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का, वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्त होने का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। एक वर्ष बाद सावण में नाग कन्याएं गणेश जी के पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। तुरंत पश्चात भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन तक पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत आ पहुंची। वहां पहुंचकर माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उससे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी की पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ से मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी के जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वरदान मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। आपको हमारी पौराणिक कथा कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।